दोस्तों आदाब, नमस्कार। हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बहुत बड़ा मुद्दा आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन गोदी मीडिया ना तो दिखाएगा, ना बताएगा, ना उसके जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं, वो आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि अमेरिका ने भारत को एक और चेतावनी दी है। पिछली चेतावनी का असर आप लोगों ने देखा हो कि हमने दवाई जो है ट्रांसफ़र यहाँ से करनी शुरू कर दी थी, सप्लाई चेन हमने बढ़ा दी थी। लेकिन एक और चेतावनी दी है, उस चेतावनी का कोई जिक्र नहीं करेगा। तो ये जो चेतावनी दी है, ये चेतावनी दी है अमेरिका की एक धार्मिक मामलों की जांच करने वाली एक संस्था है, जो दुनिया भर के देशों में ये जांच करती है कि कहीं पर माइनॉरिटीज़ के साथ में अगर धर्म के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है तो उस देश का नाम वो उस लिस्ट में डाल देती है जिसमें उसने बाकी उन देशों के नाम डाले हुए हैं जिसमें धार्मिक आधार पर माइनॉरिटीज के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ में उत्पीड़न किया जाता है। अभी तक उसकी इस लिस्ट में जो नाम है सामने, उसमें चाइना है, रूस है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये इसमें प्रमुख देश हैं। लेकिन अब उसने भारत को भी चेतावनी दी है कि जिस तरह से आपके यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ धर्म के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, खासतौर पर उसने जिक्र किया इस रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ, कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, आप ये बंद कर दे, नहीं तो हम भी आपको उसी कैटेगरी में डाल देंगे जिसमें हमने पाकिस्तान को डाला हुआ है, वहीं पर आपका नाम भी आ जाएगा। आपकी छवि भी वही दुनिया में उभर रही है जैसे इन देशों की है जो धर्म के नाम पर अपने यहाँ माइनॉरिटीज का शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। और इससे पहले भी उसने ये चेतावनी दी थी भारत को। अब सोचिए उसने कब दी होगी ये चेतावनी। जी हाँ, उसने ये चेतावनी दी थी सन 2002 में, जब गुजरात में राइट्स हुए। और उस रिपोर्ट के अनुसार जो उसमें लिखा गया है कि 3000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल वहाँ पर किया गया और उनके घर लूटे गए, बलात्कार हुए वहाँ पर बहुत सारे। तो उस आधार पर सन 2002 में भी उसने भारत को चेतावनी दी थी। और उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि आज के हमारे प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था और उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया था, उनके वीज़े पर रोक लगा दी थी कि किसी भी तरह वो अमेरिका में एंट्री नहीं लेंगे। खैर, प्रधानमंत्री जब 2014 में बने नरेंद्र मोदी, तो वो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो वर्ड है, जो उनका डेजिग्नेशन है, उसकी इज्जत हुई और वो हटा लिया गया। अब उसने किस आधार पर दोबारा से भारत को चेतावनी दी है, तो उसका पूरा उसने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस संस्था का। पहले मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूं कि इस संस्था का क्या नाम है। देखिए, जो धार्मिक उत्पीड़न जहां दुनिया भर में होता है, उसकी जो जांच करने वाली संस्था है, उसका जो नाम है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। आप ये सुनकर ही समझ गए होंगे कि ये जो धार्मिक आधार पर जो आज़ादी वाली जांच करने वाली एक तरह से संस्था है ये। और इसका ये कहना कि जहां अल्पसंख्यकों समुदाय का धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है, तो वहां पर ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जैसे कि उसने साल 2019 का यहाँ पर एक जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री दोबारा, यानी हमारे नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि दोबारा सत्ता में आए प्रचंड बहुमत के साथ, तो उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपनी संसद के मजबूत बल स्तर पर इस तरह की नीतियां बनाई जिससे धार्मिक उत्पीड़न किया जा सके, खासकर माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ में। और इसमें उन्होंने जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि अमित शाह के शब्दों के अनुसार प्रवासी मुसलमानों को खत्म किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट में उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा कि अमित शाह के एक बयान का उल्लेख किया उन्होंने उसमें कहा कि अमित शाह ने प्रवासियों को दीमक की तरह बताया था। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उसके उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सीए के खिलाफ जो कोई प्रदर्शन करेगा उसे बिरयानी नहीं गोली दी जाएगी। उसका भी जिक्र उन्होंने इस रिपोर्ट में किया गया है। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया, अभी फरवरी में दिल्ली में जो हाल फिलहाल दंगे हुए थे और 3 दिन तक लगातार हिंसा भड़की थी। मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर खबर की है, पुरानी खबरें आप देख सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के इलाकों में किस तरह से चुन चुन कर दुकानों को जलाया गया। इस रिपोर्ट में उसका भी उल्लेख इन्होंने किया है। जैसा कि हम लोग खबर तो पहले ही कर चुके हैं कि जहां बीच में 2 दुकान मुसलमानों की हैं तो वो जला दी गई और बाकी छोड़ दी गई, और मुस्लिम इलाकों में इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से अंजाम दिया गया था। उन्होंने इसका भी जिक्र इसमें किया है। अब साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया है, जो कि अमित शाह के अंडर में आते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये दंगे हो रहे थे उस टाइम पे
दिल्ली पुलिस इन्हें रोकने में बिल्कुल नाकाम रही और तो और इस तरह की वीडियो सामने आई कि जिसमें दिल्ली पुलिस दंगाइयों का साथ देती हुई नजर आ रही थी। अब ये जो चेतावनी दी गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारत की जो स्थिति है, भारत की जो छवि है, वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं इससे खराब जरूर होगी। और मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका जो कमीशन है, इसने पहली बार तो ऐसा नहीं कहा है। साल 2002 में इसने जब आरोप लगाया था गुजरात दंगों के अलावा, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, खासकर मुसलमानों की 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, उस पर बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि उसका बदला ले गया था। तो किसने कहा था कानून अपने हाथ में लेने के लिए? अब जब ये रिपोर्ट आई है, इस पर गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो तो खामोश हो जाएगा। वो फिर से आपको कुछ और नई चीज़ें बताने लगेगा, कुछ और चीज़ें उलझाने लगेगा, या किसी के कारनामे अच्छे बुरे वो दिखाने लगेगा, या फिर से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने लगेगा। लेकिन जो ये रिपोर्ट है, ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है वो इंटरनेशनल लेवल पर सही नहीं जा रही है। अगर हम भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गए तो फिर हमारे यहाँ पर जो वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया गया है, जो विविधताओं में एकता का जो नारा दिया गया, उसका क्या होगा? हालांकि इस रिपोर्ट पर जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा, सवाल खड़ा किया कि देखिए ये एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की रिपोर्ट बायस्ड है, ये एक तरफा रिपोर्ट है। लेकिन एक बात बताइए, जब यही संस्था दूसरे देशों के बारे में रिपोर्ट देती है, जिसका हवाला देकर यहाँ का गोदी मीडिया रात दिन चिल्लाता है कि वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति ऐसी है, वहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ये किया जा रहा है, सऊदी अरब में शियाओं को मारा जा रहा है, या ईरान में सुन्नी के साथ ये किया जा रहा है, तो तब ये लोग नहीं बोलते, तब इसको एक तरफा नहीं बताते। लेकिन आज अगर जब ये हमारे देश के थोड़ा खिलाफ जा रही है, तो अनुराग श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि ये एक तरफा है, इस एक तरह का एजेंडा है, हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। और मुख्तार अब्बास नकवी आपको पता कह चुका है कि देश जो है मुसलमानों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि जब प्रेशर इंटरनेशनल पड़ रहा है तब आदमी कोई भी जुबान का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हकीकत आप और हम जानते हैं कि गोदी मीडिया रात दिन चिल्ला कर हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाने में लगा हुआ, मुद्दा चाहे जो भी हो। आप लोग कमेंट कीजिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगले अपडेट में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।